श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 54 भाग 3। यहाँ पर अब देख पा रहे थे कि उस समय काका साहेब दीक्षित जब उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपर गांव को रवाना हो गए थे और ये एक बहुत विचित्र घटना घटी थी। बाला साहेब मिरिकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्होंने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ में मैं शिरडी जाने वाला हूँ वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे और यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरिकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहेब दीक्षित तथा सामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिल मात्र भी स्थान न था, लेकिन भाग्यवश गार्ड साहब काका साहब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे और स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहब चंदोरकर को देखकर उनके हर्ष का परवार न रहा। शिरडी पहुंचकर उनके मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा के सामीप्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक बाड़ा दीक्षित बाड़ा के नाम से वो बनवाया जो उनका प्रायः अस्थायी घर हो गया। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमांड पंथ के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे और दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी और वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमांड पंथ के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अंतिम सांस छोड़ दी। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए।